Yes. हिस्ट्री है इसकी. I am like mentally prepared कि accounts is going to be bad. Bad as in it is going to be lengthy, calculative. ऐसा रहता है हर साल So में. it was bad, nice. हमारे It depends how much practice you are doing. I इसलिए am हम तो already इतना पहले से ना. prepared myself that accounts is going to be bad. Reason for calling it इतना early is that only कि practice thoroughly जोरदार करके जाओ. सर फिर आपके इनको चला पेपर जाएगा. खराब होगा ये सैटरडे वाले था ना. वो तो कुछ नहीं था. वो कुछ नहीं था. कुछ भी नहीं था. वो कुछ नहीं था सर, उसमें ऐसे मेरी bad. हाँ वो कुछ भी नहीं था, याद रखना. उधर पेपर्स आर फार. देखो पहले तो जीएसटी में ही दे प्ले कैलकुलेशंस एंड जीएसटी. लास्ट ईयर का भी पेपर हम लोग सॉल्व So are we allowed to use a calculator? No, unfortunately, and they play on that because in 1 hour 30 minutes are getting right. 1 hour only they're getting. हाँ, पूरा भी नहीं 1 hour. 1 hour 30 minutes. But it was 1 hour 30. Last year it was just 1 hour. 1 hour 30 देगा ना. 1 hour 30. इस देगा. टाइम के टाइम टेबल में 1 hour. हाँ तो 1 hour 30 में भी वो कैलकुलेशन इतना डालता है ना वो कंप्लीट So करने that का. sir is इतना arrogant now. He speaks with so much of. I'm so terrified. I have not spoken one word. Yes, he We does are not telling know about us. He doesn't know us. He doesn't know. CS. Yes. We're so terrified to me and Akshay not spoken. And make your life terrible. These are his words. वाले के साथ वो सुप्रिया वालिया से सब लोग मिलते हैं. देखो प्रैक्टिकली क्या होता है जीएसटी में. तो सपोज आई परचेज गुड्स ऑफ लेट्स से 10,000. ओके ऑन दैट देयर इज टीडी ऑफ 10%. half the payment is made in cash. Okay, so partly cash, partly credit. There is CD of let's say 5% and there is GST of let's say 12%. So 6 हो जाएगा. Correct? Normally what do? We do like this. 10,000. ये नॉर्मल मेथड जो हम लोग क्लास में करते हैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में फॉलो है वो जो गलत है एक्चुअली. वो मेथड में क्या होता है पहले लेस टीडी करते हो आप. ठीक है. That is 10%, which is 1,000 on the total value. So you get 9, and then this was Then TD के बाद you add up GST on this. So add 6% CGST, add 6% SGST, which is 540. Correct. So you get 10080. Then you split it up into two parts. This is cash. This is credit. This is 5040, this is 5040, and then you consider CD which is 5%, but not on this value. You consider it on pre-GST value, and इस पे भी आधा है. So we take 4,500, which is the cash part, and on this 4,500 we take 5%, right? Which is 225, and then you get the final answer, which is 5,200, 4,785, and this is same 5040. This is how you do it, correct? Enter the way purchase input to cash to discount receipt to whatever the name is. Let's say Vishal. So purchase input to cash to discount receipt to Vishal. Sorted. Unfortunately, this is not the practical method. Practically क्या होता है आप जब भी माल खरीदते हो तो जीएसटी लॉ क्या बोलता है कि आप माल खरीदो या आप माल बेचो आप इमीडिएटली जो भी डिस्काउंट दे रहे हो वेदर इट इज टीडी और वेदर इट इज सीडी वो दोनों टीडी के जैसा ही है. वो सीडी को अलग लेते ही नहीं है. ये भी मेथड जो पोदार करवाता है ना इसमें भी एक छोटा सा फ्लॉ है कि वो लोग सीडी को अलग से रिकॉर्ड करते हैं. बट प्रैक्टिकली आप अगर मैंने आपसे इमीडिएटली 10,000 का गुड्स खरीदा और उस पर 10% टीडी और 5% सीडी है तो इट इज एज गुड एज 15% टीडी. वो सीडी है ही नहीं. इमीडिएटली आपको कैश डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता. इमीडिएटली जो भी डिस्काउंट होता है ना वो एक्चुअली टीडी होता है. अब दुकान में गए 50 रुपए की बुक है आपने बोला कि मैं 40 रुपीज में खरीदने मतलब बल्क में ले रहा हूँ. उसने बोला चलो 40 में लो. आपने बोला मैं इमीडिएटली पेमेंट कर रहा हूँ तो चलो 35. तो वो जो 35 किया है वो जो 15 है वो पूरा टीडी जैसा ही है. वो सीडी है ही नहीं. वो टीडी ही कंसिडर होता है प्रैक्टिकल. ओके तो जीएसटी जो होगा वो 40 पे नहीं होगा वो होगा 35. तो प्रैक्टिकली सीडी कब कंसिडर होता है लेट पेमेंट मतलब क्रेडिट पीरियड से पहले. क्रेडिट पीरियड से पहले आप जब भी सेट ऑफ करते हो ट्रांजैक्शन को तभी जो मिलता है ना 1 महीने क्रेडिट पीरियड से पहले आपने सेटल किया 15 डेज में किया 20 डेज में किया 10 डेज में किया तब जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट.
इमीडिएट पेमेंट वाला जो डिस्काउंट होता है उसको सीडी अलग से कंसिडर किया ही नहीं जाता. दैट इज प्योर टीडी, प्रैक्टिकल सेंस. बट यहाँ पे आपको टीडी सीडी अलग से देते हैं, तो आपको टीडी सीडी अलग से दिखाना है. बट जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करना है? हम लोग क्या करते हैं, पहले टीडी करते हैं, फिर जीएसटी ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर जो कैश पार्ट होता है उस पर भी सब्ट्रैक्ट द कैश डिस्काउंट. इन रियलिटी मैंने क्या बोला, इमीडिएटली जो भी डिस्काउंट मिलता है ना पहले काट. इमीडिएटली पहले जो भी डिस्काउंट मिलता है उसको काट दो. आप पूरा टीडी मत कंसिडर करो, टीडी सीडी अलग कंसिडर करो, लेकिन पहले पूरा ही काट दो. मतलब 10,000 पोदार कैसे करेगा, 10,000 का ग्रॉस वैल्यू है, पहले टीडी उड़ाओ, कितना है 10%, so that is I think 1,000. तो ये होता है 9. ओके, अब ऑब्वियसली पूरे पे तो सीडी हो नहीं सकता, कैश पार्ट पे होगा, तो डिवाइड कर दूंगा जैसे हम लोग पार्टली कैश पार्टली. जीएसटी अभी ऐड नहीं करना है, पहले क्या करने का, टीडी फिर सीडी फिर जीएसटी. Normally we used to do TD, GST and then CD. TD, GST and then CD. Actually what are you supposed to do, TD, CD and GST. और practically तो इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, ये TD, CD दोनों क्या है, TD है. बट मतलब थियोरी में ऐसा कंसिडर नहीं करना है, दोनों को TD नहीं लेना है, पहले TD सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फिर पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट जब But करते हैं. I have a doubt here. Half paid in cash, so CD is just applied to the Cash half, part. no? कैश पार्ट. So how can we consider पूरा as TD? हाँ, तो जो वो आधे वाले पार्ट में सीडी लिया है ना, प्रैक्टिकली वो टीडी ही है. सीडी अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा एज डिस्काउंट रिसीव. नहीं, बट वो एक्स्ट्रा 5% सिर्फ हाफ पे कैलकुलेट हो रहा है ना, तो पूरा 15% we can't take on 10,000. नो, 10 and then इस आधे पे 5. हाँ. But you won't have the discount receipt का separate account. That was Okay, हाँ. So we won't have to write discount receipt. यहाँ पे लिखना है. हाँ. That was the real जो transactions होते Okay. हैं, उसमें आप आधा करो, पूरा करो पेमेंट, जो भी पेमेंट करो, जो भी कट रहा है इमीडिएट पेमेंट, पूरा टीडी कंसिडर होता है, अलग से डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं होता ऐसा. बट यहाँ पे टीडी सीडी अलग और डिस्काउंट रिसीव का अलग. एंट्री सेम रहेगी, इसमें भी एंट्री सेम रहेगी, इसमें भी एंट्री सेम रहेगी. इसकी एंट्री पता है आपको, परचेज, इनपुट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू विशाल क्रेडिट. ओके, इधर भी एंट्री वही दिखेगी, खाली आपका अमाउंट चेंज वहां पे ही मेन कैलकुलेशन. दिस इज द पोदार टेक्निक. 10,000 minus 1 you get 9. You divide half. This is half cash and half credit. This is 4,500 cash, 4,500 credit. Then you subtract the CD part, is pay, which is 5%, that is 225. You arrive at 4275, and last may you go for GST on both separately. So this is CGST 6, SGST 6% on this part, and CGST 6 and SGST 6% on this part. दोनों पे इधर थोड़ा कैलकुलेशन टीडियस हो जाता है. वर्किंग आपको बोला है दिखाने का तो दिखाओ, वरना चलेगा. टोटल कर लो तो भी चलेगा बाद में. बट लेकिन लफड़ा क्या होगा, इसका आधा आधा ऐड होगा एंट्री में. बताता हूँ. व्हाट इज 4500 का 6%? आई थिंक 270 आएगा यहाँ पे. ये क्रेडिट वाले पार्ट का जीएसटी 6% निकालने को कितना कष्ट है. इसका कष्ट है, वही कष्ट है. 4275 का 675, 42.75 हाँ 42.75 into 6, so 6 5 are 30, 42, 45, 6 are 12, 16, 25. So 256.5 to 257, and let's say 257. Okay, 256 and a half. That is 257, 257 rounded off. Then you add it. 256.5, so why can't we take it as 256 and 56, 257? Like ऊपर लेने का कि नीचे? दोनों में 257 ही है. 0.5 तो दोनों को राउंड अप. ऊपर 0.5 या उससे ज्यादा तो आया. 0.4 0.3 तो लोअर से. Okay, 0.5 तो हाई. 0.5 तो हाई. एग्जैक्ट रखा 256.5 तो भी चलेगा, वो और एक्यूरेट हो जाएगा. बट उतना सा पॉइंट में वैसे कैलकुलेशन टफ है, तो पॉइंट डालोगे तो और टफ हो जाएगा. तो एक को 257, एक को 256 वो भी चल जाएगा. नॉट इशू. वो दैट वाज आल्सो. या दोनों को कर दिया 257 257 रुपीज होता है. वो 1 रुपी होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम.
ओके 4275 प्लस 250 तो ये होगा 4775 प्लस 4 4779 ओके नहीं 477 प्लस 14 477 478 okay now what will be your entry will look the same it is purchase debit input CGST debit input SGST debit to Vishal to cash to discount receipt इधर TD अलग है TD अलग CD discount receipt अलग से निकालने का बट तरीका क्या है पहले TD फिर CD पर सर अगर वर्किंग दिखाना ही नहीं है तो ऐसे अलग करके मत बता रहा हूँ ना देखो एंट्री में भी नड़ेगा देखो परचेज में कितना लिखोगे परचेज 9000 इनवॉइस प्राइस ओके इनपुट GST CGST कितना होगा पता है ये 257 प्लस ये 27 हाँ जी ओके राइट एग्जैक्टली तो दिस प्लस दिस एक तरीका है दोनों पे 12% लो फिर उसका आधा कर तो भी वैसे ही कर पाओगे आप या तो ये दोनों को अलग अलग दिखाओ कभी कभी 30% होता है 40% होता है ये ब्रेकअप जो होता है ना हाफ होना जरूरी नहीं है 30-70% इट्स बेटर इफ यू शो दिस सेपरेटली और कभी कभी तो 1/3 भी आता है 3 पार्ट्स भी आते हैं बैंक का अलग कैश का क्रेडिट का अलग 4 पार्ट चाहिए 4 पार्ट्स दैट इज ऑल्सो तो दैट इज टू मच कैलकुलेशन थोड़ा स्विफ्ट अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है तो उस पर वर्क करो उसी पे खेलेगा उधर मेनली प्लेस ऑन जीएसटी लास्ट जब से जीएसटी आया तब से उसको लग हो गया दिस इज 270 प्लस 257 आई थिंक इट इज 527 दिस इज 527 सीजीएसटी 527 एसजीएसटी विशाल में आएगा ये पूरा ऐड करके तो 4700 900 5040 पूरा समझ आया विशाल में नॉर्मली राइट दिस ना यहाँ पे विद जीएसटी इतना पैसा देना बाकी है तो दिस इज 540 प्लस 5040 ओके कैश में क्या आएगा ये पार्ट 4789 एंड डिस्काउंट रिसीव में आएगा आपका 225 इज दिस क्लियर अगर यही मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट सेम है बट जीएसटी अलग है हाउ मच इज योर टोटल जीएसटी 540 बट यहाँ पे आपका टोटल जीएसटी इज 527 आपका जीएसटी कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया पहले ही ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी ले लिया सीडी को आपने बाद में ही कंसिडर किया बट प्रैक्टिकली मैंने आपको बोला है जो भी डिस्काउंट्स होते हैं सब काटने के बाद ही बिल बनता है और जो बिल वैल्यू होती है उसी पे जीएसटी लगेगा मतलब मैंने बुक्स लिया था 50 रुपए का बल्क में लिया तो 40 हुआ सीडी मिला तो 35 हुआ तो बिल कितने का बनेगा अल्टीमेटली 35 का बनेगा और मुझे जीएसटी कितने पे लगाना है 35 पे लगाना है जबकि आप लोग नॉर्मली क्या करते हो 40 पे लगा देते हो और फिर सीडी माइनस करते हो तो जीएसटी का अमाउंट बढ़ जाता है जो गलत है इन रियलिटी ऐसे ही होता है पहले टीडी कटता है इमीडिएट पेमेंट इमीडिएट टीडी कटेगा सीडी कटेगा फिर जीएसटी आएगा टेक्निक समझ में एंट्री वही रहने वाली दोनों केसेस में एंट्री सेम बट पहले टीडी फिर सीडी ब्रेक डाउन एंड देन जीएसटी ऑन बुक बोलो समझे अभी एक और होता है उधार में क्या होता है हम लोग ने अभी तक सीखा है कि खाली परचेज में यू डेबिट इनपुट जीएसटी एंड सेल्स में यू क्रेडिट आउटपुट जीएसटी राइट परचेज में इनपुट डेबिट होता है और सेल्स में आउटपुट क्रेडिट होता है क्योंकि परचेज आप जब भी गुड्स करते हो तो आप पे करते हो गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये मैंने खरीदा ये मेरा एक्सपेंस है ये मैंने पे करके रखा है इट इज माई एसेट इनपुट जीएसटी इज एन एसेट प्रीपेड एक्सपेंस और जब भी आप कोई सेल करते हो कोई इनकम आती है तो आप सामने वाले पार्टी से कलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी और फिर आप गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हो तो आउटपुट माइनस इनपुट द नेट वैल्यू एवरी मंथ के सेटलमेंट में आउटपुट माइनस इनपुट दैट यू पे राइट उसका भी एंट्री होता है वो शायद उधार पता नहीं अभी तक तो पूछा नहीं गया उसका एंट्री हमने किया नहीं है वो आपको है नहीं सिलेबस में उसका एंट्री जो पे ऑफ करने का होता है क्या होता है आउटपुट सपोज आपने कलेक्ट किया 5000 और इनपुट सपोज आपने पे किया हुआ 4000 तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा कितना देना है गवर्नमेंट को 1000 तो उसकी एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी डेबिट मैंने कितना पता 5000 तो 2500 टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट
SGST, that was 4,000, so 2,000 to bank, that is 1,000. This is the entry. Liability घटेगा, asset घटेगा और पैसा जाएगा. Liability ये आपको देना है गवर्नमेंट को, तो आउटपुट वाज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो. लाइबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? अभी घटेगी, तो डेबिट. एसेट भी घटेगा, नलिफाई हो जाएगा, इनपुट सेट ऑफ हो गया. पता है जब पे किया था तभी इनपुट बढ़ा था, अभी सेट ऑफ कर रहे हो तो इनपुट घट रहा है, इसको सेट ऑफ एंट्री बोलते हैं. तो आउटपुट डेबिट टू इनपुट टू बैंक. आउटपुट लाइबिलिटी घटा, इनपुट एसेट घटा और डिफरेंस वो आपने गवर्नमेंट को पे ऑफ कर दिया. लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी टू एसेट टू बैंक. ओके, दिस इज द सेट ऑफ एंट्री. ये शायद उसको पूछने का तो पूछ भी सकते हैं. नेट जीएसटी, सेट ऑफ जीएसटी वाज सेट ऑफ एंड पेड टू द गवर्नमेंट एट द मंथ एंड और एट द क्वार्टर. तो जितने सारे आउटपुट होंगे सारे ऐड करने हैं. हाँ, जितने इनपुट होंगे सारे माइनस करने हैं उसका. लेकिन इतने सारे अकाउंट नहीं है, अकाउंट एक ही होगा. क्वेश्चन में देना चाहिए आउटपुट इतना, इनपुट इतना. वो तो ऊपर वाले सारे क्वेश्चन से उठाने पड़ेंगे आपको. तो ऊपर वाले सारे, और ऊपर वाले में अगर रॉन्ग हुआ तो नीचे वाला एंट्री भी रॉन्ग है. उसका भी मार्क्स काट दोनों का. हाँ, आधा भी दे तो आउटपुट डेबिट टू इनपुट टू बैंक. कहाँ से मिलेगा आउटपुट? ऊपर वाले सारे आउटपुट आएंगे. कहाँ से इनपुट? ऊपर वाले सारे इनपुट आएंगे. ठीक है. अच्छा, तो हमने देखा था कि परचेज में इनपुट डेबिट होता है और सेल्स में आउटपुट क्रेडिट होता है. ठीक है. अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो सर्विस में भी हमने देखा हुआ है. आपने अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस की सर्विस पे की है, आपने अगर सीए की ऑडिट फीस की सर्विस पे की है, आपने इंश्योरेंस के लिए पे किया है, तो सब पे जीएसटी डेबिट होता है. किया है ना आपने ट्रांजैक्शन में. ट्रांसपोर्ट इनपुट, इनपुट टू बैंक, रिमेम्बर, ऑडिट फीस इनपुट, इनपुट टू बैंक, तो वो भी इनपुट जीएसटी डेबिट होता है. अच्छा, अभी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो परचेज पे हम लोग इनपुट डेबिट करते हैं और सेल्स पे हम लोग आउटपुट क्रेडिट करते हैं. तो परचेज रिटर्न मतलब हमने तो रिटर्न कर दिया गुड्स, तो उस पे इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. क्योंकि खरीदा था तभी डेबिट किया था, एसेट बढ़ा था ना. अभी रिटर्न कर दिया, वो परचेज है ही नहीं, तो परचेज ही नहीं है तो उस पर टैक्स कैसे रहेगा? वो टैक्स भी क्या हो जाएगा? रिवर्स. मतलब वो टैक्स भी क्रेडिट कर देने का. मतलब परचेज के वक्त यू डेबिट इनपुट जीएसटी, तो परचेज रिटर्न के वक्त यू क्रेडिट इनपुट जीएसटी. एंड सेल्स के वक्त यू क्रेडिट आउटपुट, मतलब कलेक्ट किया, लेकिन अभी सेल्स रिटर्न आ गए तो इनकम है ही नहीं ना, तो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा? रिवर्स. तो इन शॉर्ट, परचेज के वक्त इनपुट डेबिट, सेल्स के वक्त आउटपुट क्रेडिट. परचेज रिटर्न्स के वक्त इनपुट जीएसटी क्रेडिट कर देने का, आउटपुट नहीं लिखा, इनपुट जीएसटी क्रेडिट नलिफाई कर देने का. और सेल्स रिटर्न्स के बाद आउटपुट जीएसटी नलिफाई कर देने का, डेबिट कर देना. तो परचेज के वक्त इनपुट डेबिट, सेल्स के वक्त आउटपुट क्रेडिट. परचेज रिटर्न्स के वक्त इनपुट नलिफाई करना है, क्रेडिट करके, और सेल्स रिटर्न्स के वक्त आउटपुट नलिफाई करना है, डेबिट करना है. यहाँ तक समझ में आया? अब वैसे तो सिलेबस में है आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, लेकिन पोदार कभी कभी आईजीएसटी भी डाले. तो आईजीएसटी क्या है? आपने गुजरात से माल खरीदा और महाराष्ट्र में बेचा, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी. इसको कुछ नहीं है, उधर खाली ये अकाउंट के जगह पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी के जगह लिखने का इनपुट आईजीएसटी. एक ही अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी, उसका ब्रेकअप नहीं है, इनपुट आईजीएसटी. और वैसे ही आउटपुट है तो आउटपुट आईजीएसटी. लेकिन आईजीएसटी गोज टू द सेंटर and then center gives that half the tax to the respective state wherever the sale has happened. Sale has happened. Always GST is collected by the state where the sale happens, not the production or not the purchase. अभी गुजरात से खरीदा और महाराष्ट्र में बेचा तो आईजीएसटी लगेगा, and IGST is 10,000. So 10,000 will be collected by the central government. Out of that, 5,000 will be given to the Maharashtra government by the central government, like that. आईजीएसटी अगर दिया है तो जीएसटी मतलब फुल ब्रेकअप नहीं, 12% पूरा आएगा, बट 6 का ब्रेकअप नहीं आएगा. इट विल बी सिंपली आईजीएसटी 12% डेबिट, मतलब एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट, इनपुट आईजीएसटी टू विशाल टू कैश टू डिस्काउंट, एंड सेल हो रहा है तो कैश डिस्काउंट विशाल टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी. आईजीएसटी में देयर इज नो ब्रेकअप,
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो सेंटर खुद करता है। अपने को एंट्री में क्या करने का, सीधा आईजीएसटी को। वो कब करने का, वो क्वेश्चन पढ़ने का कि पूना से खरीदा है एंड अहमदाबाद में बेचा है, तो पूना इज इन महाराष्ट्र, अहमदाबाद इज इन गुजरात, सो इट्स अ आईजीएसटी प्रॉब्लम। ये सब बहुत रेयर चांसेस वाली चीजें हैं, बट होता है, तो एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड। ओके, और मेनली दे प्ले विथ जीएसटी। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया क्या क्या नया सीखा हमने। पहले तो टीडी, फिर सीडी, फिर GST, ये पहली चीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज आपका परचेज पे अगर इनपुट डेबिट होता है, सेल्स पे आउटपुट क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न पे इनपुट क्रेडिट करने का, सेल्स रिटर्न पे आउटपुट डेबिट नलिफाई करने का। अच्छा, तीसरा हमने देखा आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्या है, इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के जगह व्हाट विल राइट, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। चौथी चीज, अभी आप जब भी गुड्स विड्रॉ करते हो या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स होता है या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट होता है, तो व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल रेट? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेज। एडवर्टाइजिंग है तो सैंपल्स है तो एडवर्टाइजिंग टू परचेज, ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स टू परचेज। तो परचेज क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्रेडिट हो रहा है मतलब जो माल आपने खरीदा था उस पर इनपुट डेबिट किया था। अब ये माल तो जल गया, या ये माल तो घर पे लेके जा रहे हो, या ये माल तो सैंपल में जा रहा है, इसलिए आप परचेज क्रेडिट कर रहे हो। तो जहां जहां परचेज क्रेडिट होता है उस पर क्या करना चाहिए? परचेज किया था आपने, समझो 100 मोबाइल फोन खरीदे थे, तो 100 मोबाइल फोन का इनपुट जीएसटी डेबिट किया था, पे कर दिया था। अब जहां जहां परचेज क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये गुड्स बेचने वाले हो आप नहीं, ये क्रेडिट ऐसी कोई और चले गए हैं, मतलब घर पे चले गए हैं, एडवर्टाइजिंग में चले गए हैं, आपके लॉस बाय फायर, फ्लड्स में चले गए। तो जहां जहां परचेज क्रेडिट हो रहा है वहां पे जीएसटी भी क्रेडिट करते हो। परचेज रिटर्न में कैसे क्रेडिट करते हो? नलिफाई कर रहे हो, मतलब ये गुड्स आप बेचने वाले नहीं है, तो इन पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। आपने 100 मोबाइल फोन खरीदे, 100 बेचे, तो खरीदने के वक्त यू हैव पेड 10, बेचते वक्त यू हैव कलेक्टेड 15, तो 15 माइनस 10 खरीदे हैं 100, बेचे हैं 90, 10 जल गए, तो कलेक्ट कितने का करोगे आप? 90 का ही कलेक्ट करोगे, तो उसका सेट ऑफ भी कितने का मिलेगा? 90 का ही मिलेगा, 100 का मिलने वाला नहीं। तो बेसिकली जहां जहां परचेज क्रेडिट हो रहा है वहां वहां जीएसटी नलिफाई हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न वाला फंड है, मतलब 10 पे जीएसटी लगेगा और उतना ही 10 का जीएसटी क्रेडिट कर देने का। मतलब से फॉर एग्जांपल माय गुड्स वर्थ 5,000 आर लॉस्ट बाय फायर एंड जीएसटी ऑन दीज गुड्स जो मैंने खरीदते वक्त पे किया था दैट वाज 12%। तो अगर ये गुड्स जल गए